हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं इंडाइसेस एंड सर्ट, मतलब घातांक और करनी। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, हजारों वीडियो आपको घातांक करने की यूट्यूब पर मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ मैं प्रॉपर तरीके से समझाने वाला हूँ कि भैया घातांक करनी क्या होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपको घुमा फिरा के दिए जाते हैं। केवल अगर आप पैटर्न इसके समझ पाए तो आप कोई भी क्वेश्चन दोस्तों चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे। तो बड़े ध्यान से समझना दोस्तों, जो हम पढ़ रहे हैं वो है आपका घातांक और करनी। ठीक है, देखिएगा दोनों में पहले थोड़ा सा डिफरेंट देखेंगे, फिर समझेंगे कि भैया हम बात कर रहे हैं घातांक और करनी की। किसकी बात कर रहे हैं? घातांक और करनी की। ठीक है, इसको आप दोस्तों जरूरी नहीं है कि इंडाइसेस एंड सर्ट्स ही लिखें, आप इसको लिख सकते हैं पावर एंड रूट। ठीक है, रूट आपको पता है, रूट इस प्रकार से लगाया जाता है, 6 पे रूट, इस तरीके से रूट, इस तरीके से रूट। और रूट को दोस्तों मैंने प्रॉपर तरीके से समझा दिया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे मेनली पावर की, क्योंकि पावर में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, कब माइनस होती है, कब ऐड होती है, कब बेस अलग अलग होता है, पावर सेम होती है तो क्या कंडीशंस बनती हैं। ये चीज़ें आपको दोस्तों यहाँ प्रॉपर तरीके से समझनी पड़ेगी। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हम बात करेंगे रूल नंबर फर्स्ट की, और उसी रूल के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ को बारीकी से समझेंगे। देखिएगा ध्यान से, जैसे मैंने कहा रूल नंबर फर्स्ट, ध्यान से समझना, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाने वाला हूं। देखिएगा, मैंने कहा कि 1 पे पावर m इंटू ए पे पावर n इंटू ए पे पावर p। इस तरीके से या तो आप इसको यहीं फिनिश कर दीजिए या फिर ये इन्फाइनाइट तक होता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे कितना भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रूल है जब बेस सेम हो। ठीक है, जब क्या हो दोस्तों? बेस सेम हो। जब बेस सेम हो, ठीक है, बेस क्या होता है? मैंने कहा कि 6 पे पावर 3, ये हो जाएगा 6 इसका बेस, ये हो जाएगी पावर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, बड़े ध्यान से दोस्तों आपको समझना है कि मैंने कहा है कि जब बेस सेम हो, जब बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाती है। इस तरीके से हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भैया ए पे पावर m प्लस n प्लस p, आगे कुछ होता तब भी प्लस में लिखा जाता, लेकिन दोस्तों नंबर से आपको जल्दी समझ में आएगा। देखिएगा ध्यान से, पहले हम x से भी आपको समझा देते हैं। देखिएगा, मैंने कहा x पे पावर 5, मैंने कहा x पे पावर 6, मैंने कहा x पे पावर 3। आपको पता है बेस से मैं x है, बेस में x दिया हुआ है, तब दोस्तों आपको क्या करना है, x पे जितनी भी पावर है सभी को एक साथ ऐड करना है, x पे लगा देना है। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा x पे पावर 5 और 6 11 और 3 40, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसी को दोस्तों आप नंबर्स के जरिए समझे तो देखिएगा ध्यान से, जब मैं रूल्स बता रहा हूं तो सभी चीज़ों को आपको पैटर्न्स बेस बताऊंगा। ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा कि 3 पे पावर 6, 3 पे पावर 5, 3 पे पावर 2। ध्यान से देखिएगा, तब आपको क्या करना है, बेस सेम है, पावर को ऐड कर देना है, 6 और 5 11 और 2 13, 3 पे पावर 13 हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया दोस्तों जब बेस सेम हो। ठीक है, अब देखिएगा दोस्तों, जब पावर सेम हो तो इसलिए आपको रूल नहीं बनाना है, केवल इतना ध्यान रखना है कि दोस्तों आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तभी मैं इसको रफ करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि पावर सेम हो तो क्या कंडीशन होगी। ठीक है, देखिएगा, मैंने कहा कि पावर सेम हो, क्या हो? पावर सेम हो। वैसे ये रूल नहीं है, लेकिन प्रॉपर तरीके से कंडीशन आपको समझनी पड़ेगी कि पावर सेम हो। ठीक है, पावर क्या हो मेरे भाई? सेम हो। देखिएगा ध्यान से, अब एक कंडीशन मैं आपको x के जरिए समझाऊंगा। देखिएगा, मैंने कहा x पे पावर 2 और y पे पावर 2। मैंने y क्यों लिया उसका रीजन देख लीजिएगा। अगर मैं यहाँ कहता x पे पावर 2 और x पे पावर 2, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ बेस भी सेम है। मैंने क्या लिखा है? मैंने लिखा है कि पावर सेम हो, बेस सेम नहीं कहा मैंने कहा है कि अगला जो नियम है, जो रूल है, वो बताता है कि भैया जब पावर सेम हो किस तरीके से लिख सकते हो उसको, नंबर में किस तरीके से आपको करना होगा, कन्फ्यूजन ना हो इस वजह से। देखिएगा, तो इसका मतलब ये तो नहीं लिखना है हमें कि भैया इसमें तो पावर और बेस दोनों सेम हो जाएंगे, तो रूल पहले वाला लग जाएगा, जब बेस सेम होगा तो पावर कुछ भी हो, पावर से कोई मतलब नहीं उस समय, केवल आपको ऐड करना है। यहाँ दोस्तों अगर हम देखें तो ध्यान से आपको समझना होगा कि भैया जब पावर सेम हो और बेस अलग हो तो आप किस तरीके से एक ही पावर लगा के लिख सकते हैं। आप लिखेंगे एक्स वाई पे पावर 2। अब देखिएगा, हमेशा जब नंबर आता है इसी कंडीशन में तो कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिएगा किस तरीके से, मैंने कहा कि 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 4। ठीक है, अब दोस्तों आप ऐसा मत करना कि भैया
3 दूना 6 करके 6 पे पावर आप 4 लगा दें। ऐसा कभी नहीं करना है, ये आपका, ठीक है, सॉरी ये तो करना ही है, मैंने आपको अपोजिट बता दिया। ऐसा मत करना 2 3 जा 6, 6 पे पावर ऐड, आप पावर भी ऐड कर देगा, इस तरीके से आपको नहीं करना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, थोड़ी सी गलती होगी मुझसे, देखिएगा 2 3 जा 6, 6 पे पावर आप 4 लगा सकते हैं, 8 नहीं लगाएंगे, पावर ऐड नहीं करेंगे इस समय। जब पावर 1 होगी तो आपने देखा कि भैया जब नंबर अलग हैं आपके, ध्यान रखना, जब नंबर आपके अलग हैं तो इसका बेस मतलब आपका अलग है और पावर सेम है, तो पावर आपको एक ही बार लगानी पड़ेगी कि भैया 2 तिया कितना हो गया 6, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, 6 पे पावर 4, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर होता कि 5 पे पावर 3 और 8 पे पावर 3 तो आप इसको लिख सकते हैं 40 पे पावर 3, केवल इनका आपको मल्टीप्लाई कर देना है जब पावर सेम हो तब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आगे, ध्यान से देखिएगा, इसको मैं दोस्तों यहाँ से रब कर देता हूँ, फिर आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, आपको समझना है कि क्वेश्चन करने किस तरीके से, ठीक है। देखिएगा अब बात आती है जब पावर डिवाइड हो या अपॉन में हो किस तरीके से करना, देखिएगा बेस सेम हो, जब बेस सेम हो, बेस सेम होगा, बेस सेम होगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक है, बेस सेम होगा। मैंने कहा a पे पावर m अपॉन a पे पावर n, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a पे पावर m डिवाइड a पे पावर n, इसका मतलब भी डिवाइड होता है, इसका मतलब भी डिवाइड होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक सी चीज़ें। भैया आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर क्लासेस में पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भैया कि डिवाइड का मतलब और इसका मतलब सेम होता है, ठीक है, अपॉन। देखिएगा इसका सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर कंडीशन को देखिएगा दोस्तों ध्यान से, कि बेस सेम है, पावर अलग है, डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब इसको a पे पावर m माइनस n, मतलब ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस करनी है। देखिएगा ध्यान से, नंबर से समझते हैं। मैंने कहा 6 पे पावर 4 डिवाइड 6 पे पावर 2, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। आप क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे 6 पे पावर 4 माइनस का 2, मतलब 6 पे पावर 2 आपका आंसर यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों इस तरीके से होता कि 6 पे पावर 9 अपॉन 6 पे पावर 12, ठीक है, आपको क्रॉस नहीं करना, आपको केवल माइनस करना, 6 पे पावर 9 माइनस 12, मतलब नीचे वाली जो पावर है वो ऊपर वाली पावर से माइनस होगी, तो इसका मतलब हो जाएगा 6 पे पावर माइनस का 3, ठीक है, ये हो जाएगा। लेकिन हम माइनस में पावर को कभी नहीं लिखते हैं, इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा 1/6 पे पावर 3। इसको भी मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा आप आगे ध्यान से आपको समझना है दोस्तों, यहाँ से मैं इसको रफ करूँगा, देखिएगा इसी कंडीशन को हम यहाँ पे हम समझेंगे। देखिएगा मैंने कहा, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा 1/a पे पावर माइनस का m, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको लिखना है a पे पावर m। बड़ी कन्फ्यूजन भैया, मतलब अल्फ़ाबेट से तो कन्फ्यूजन रहेगी, देखिए नंबर से देखते हैं। मैंने कहा कि 1/6 पे पावर माइनस का 1, तो आप इसको लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा पावर हो जाएगा प्लस का, ठीक है, इसका मतलब है उल्टा करना। देखिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि 6 का उल्टा कीजिए, तो आप क्या करोगे 1/6 पे पावर माइनस 1, ठीक है, क्योंकि हर नंबर पे पावर 1 होती है जब कुछ नहीं होता। देखिएगा मैंने कहा 6 पे पावर 3 को उल्टा कीजिए, तब आप क्या करेंगे 1/6 पे पावर माइनस का 3, पावर जो होगा नीचे जाएगा माइनस का हो जाएगा, ऊपर आएगा प्लस का हो जाएगा, बस इतना संतर आपको ध्यान रखना। और ये काफ़ी यूजफुल है पैटर्न, जो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ें बारीकी से समझ रहे हैं दोस्तों आज हम यहाँ पे, और उसके बाद क्वेश्चंस भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, बड़े ध्यान से ये रूल समझना। देखिएगा मैंने कहा a पे पावर 1/n b, ठीक है, इस तरीके से आपको इसको समझना है। या फिर मैंने कहा a बराबर b पे पावर 1/n, ठीक है, मैंने एक बार इधर लगा दी, एक बार इधर लगा दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बात इक्वल की है, सेम हो जाएगी कंडीशन। देखिएगा जब भी यहाँ अपॉन में पावर है, ठीक है, इसका मतलब वो इस पे पावर जाके लग जाएगी, मतलब ये हो जाएगा a बराबर b पे पावर n लग जाएगी। कन्फ्यूजन हो सकती है लेकिन नंबर से नहीं होगी, ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा कि भैया यहाँ पे
कि 6 पे पावर 1/2 और यहाँ पे लिखा हुआ है 3, या फिर यहाँ पे मैं 6 को हटा देता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ x जो सबसे ज़्यादा आता है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, x बराबर 3 पे पावर यहाँ पे इसको 2 लगा दोगे, तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा 3 पे पावर 2 का मतलब हो गया 9, ठीक है। यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ये इधर आ जाएगा तो इसका हो जाएगा a पे पावर n बराबर b, ठीक है। अगर इस तरीके से लिखा हुआ है कि भैया x बराबर 6 पे पावर 1/3, ठीक है, तब आप दोस्तों क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ लगा दोगे तो x पे q हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जो पावर अपॉन में होगी उसको क्या करना है दोस्तों, आपको सामने वाली वैल्यू पे स्क्वायर बना के लगा देना, बस इतना सा थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिएगा ये रूल हो गया, इसको मैं यहाँ से रफ करता हूँ, ठीक है दोस्तों। इसको तो मैंने कर दिया रफ। अब एक कंडीशन और है जो आपको ध्यान से समझनी है, देखिएगा बेस सेम पर ही है। बेस सेम पर काफ़ी चीज़ें हैं, देखिएगा मैंने कहा x पे पावर 6 और मैंने कहा x पे पावर 3, बेस सेम है तो पावर भी इक्वल में सेम होंगी, मतलब 6 = 3 होगा। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जैसे कि क्वेश्चन आता है कभी ये 5 पे पावर x बराबर 5 पे पावर 3 और आपसे x की वैल्यू पूछी जाती है तो आप कर दोगे भैया x बराबर हो गया 3, बेस सेम है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक चीज़ और देखिए, जितना मुझे ध्यान आता जा रहा है उतना मैं आपको बताता जा रहा हूँ, वैसे सब कुछ बता दिया है, ऐसा कुछ रह नहीं गया है। एक चीज़ और है, देखिएगा मैंने कहा a पे पावर m पे पावर n, तो आप लिख सकते हो a पे पावर m है मल्टीप्लाई, मतलब 6 पे पावर 2 पे ब्रैकेट लगा के 3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 6 पे पावर 2 3 या 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा। लेकिन दोस्तों अगर इस तरीके से 6 पे पावर 2 पे पावर 3, तो इसका मतलब है 6 पे पावर 2 की पावर 3 मतलब हो गया 8, मतलब 6 पे पावर 8 ही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं दोस्तों सीधे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा नहीं है, 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा कि भैया कि पावर को किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपने थंबनेल में देखा होगा, उसे कराएंगे हम लास्ट में। छोटे छोटे बारीक से क्वेश्चन हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट आएगा। देखिएगा क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूँगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। क्वेश्चन है 3 पे पावर x + 8 = 27 पे पावर 2x + 1, ठीक है। और आपसे पूछा जाएगा भैया x इक्वल क्या है, ये आपको निकालना है। देखिएगा सोचने का सिंपल सा तरीका है, आपको x निकालना है और x दे रखा है पावर में, और x जब दोस्तों पावर में दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप इसको करना जानते हैं तो सॉल्व जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताइएगा दोस्तों कि भैया यहाँ लिखा हुआ है 3 पे पावर x + 8 और यहाँ लिखा हुआ है 27 पे पावर 2x + 1, मतलब जो x है जिसका आपको मान निकालना है, जिसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है, वो x जो है वो लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पे पावर में, ठीक है। इसका मतलब हमारी पावर की कंडीशन क्या है, जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया कि बेस सेम है तो पावर इक्वल होती हैं। देखिएगा ध्यान से, तब हमें क्या करना, बेस को सेम करना है, ठीक है। यहाँ जो दूसरा वाला बेस आपको मिलेगा वो इसी के मल्टीपल में मिलेगा, ये और बात है। कोई भी क्वेश्चन उठा लेना इस तरीके का कि यहाँ पे जो बेस मिलेगा आपको इसी के मल्टीपल में मिलेगा, ठीक है। देखिएगा किस तरीके से, देखिए यहाँ पे 3 पे पावर x प्लस का 8, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि अगर ये भी 3 पे पावर कुछ होता तो पावर को इक्वल कर देते, क्योंकि बेस सेम हो जाता। तो आपको पता है कि भैया 27 को हम 3 पे पावर 3 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लिख सकते हैं ना। ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ये है 2x + का 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। देखिएगा अब हम क्या करेंगे, अब ये हमें बेस सेम नहीं हुआ है, अभी पावर है इस पर, ठीक है। देखिएगा ये है 3 पे पावर x + का 8। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको बड़े बारीक से बहुत ही अच्छे तरीके से लिखेंगे। देखिएगा कि 3 पे पावर 3 था, इस 3 का पावर मैंने आपको बताया था अभी कि भैया इस तरीके से अगर पावर है तो मल्टीप्लाई पावर का हो जाता है ब्रैकेट में, इसका मतलब इस 3 का इसमें मल्टीप्लाई होगा। तो 3 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, और 3 का 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3। अब देखिएगा मैंने आपको बताया था भैया जब बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होंगी। देखिएगा
बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर इक्वल होंगी। देखिएगा x प्लस 8 इक्वल होगा 6x प्लस 3 के, ठीक है। और ये कंडीशन आप बचपन 6 क्लास 5th क्लास से करते हुए आ रहे हो, भैया x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो x चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 6x माइनस का x इक्वल 3 इधर आ जाएगा, तो 8 माइनस का 3 ये हो जाएगा 5x इक्वल 5, और ये हो जाएगा x इक्वल 5/5 से क्रॉस होगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा 1। अब इसको आप दोस्तों ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। और मैं आपको बता दूं, आप ऐसा मत करना कभी कि भैया इनमें भी ट्रिक लगाने लग जाओ, तो बहुत ट्रिकें लगा ली, अब ट्रिक नहीं चलता इसमें, ये ध्यान रखना है आपको थोड़ा सा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन हमने दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो आपने थंबनेल में देखा था क्वेश्चन, उसको हम कराएंगे, जो कि पावर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा एक क्वेश्चन यहाँ पे इसी तरीके का हम करने वाले हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा 2, ये है 2x प्लस 21 इक्वल 32 3x माइनस का 1, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था आपसे इसमें, इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा जाएगा, x इक्वल, ठीक है। और आपको मैंने अभी बताया जस्ट कि भैया जब इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा है, पावर्स में कुछ पूछा जाता है, तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये दोनों जो बेस दे रखे हैं ये एक दूसरे के मल्टीपल में होंगे, इसका डिवाइड इसमें जा रहा है, सिंपल सी बात है। देखिएगा 2 पे पावर 2x प्लस 21 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से देखिएगा आगे 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, आप जानते हैं, और ये ब्रैकेट लगाएंगे और 3x माइनस 1 लिखेंगे, ठीक है। देखिएगा 2 पे पावर 2x प्लस 21, सेम क्वेश्चन है दोस्तों, कुछ नहीं है इसमें। 2 पे पावर 5 का मल्टीप्लाई होगा 15x हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था बेस सेम है, पावर इक्वल हो जाएंगी, मतलब 2x प्लस 21 इक्वल 15x माइनस का 5, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 15x माइनस का 2x इक्वल, ये 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 प्लस का 5, ये हो जाएगा 13x इक्वल 26। 13 से ये क्रॉस होगा तो x इक्वल हो जाएगा 2 टाइम, ये आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी इसका दोस्तों बिल्कुल सही, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों लास्ट क्वेश्चन पर, जो आपने थंबनेल में पढ़ा था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। और आपसे कहूँगा दोस्तों, यदि आपने हमारा वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि काफ़ी अच्छा है, जिसमें आपको बहुत ही सोचना पड़ेगा। मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत इजी भी लगेगा, ठीक है। जब भी कभी पावर का क्वेश्चन आए तो सोचिएगा कि आपको बेस सेम करना है। अभी मैंने नेक्स्ट जो वीडियो लेके आऊँगा उसमें मैं आपको CGL मेंस के और CGL प्री के क्वेश्चन आपको पावर एंड रूट्स के कराने वाला हूँ। ये तो था बेसिक सा, जब अगर आपको बेसिक समझ में आ जाएगा तो आपको क्वेश्चंस भी समझ में आने लगेंगे। मैं ऐसा नहीं करूँगा कि आपको क्वेश्चंस स्टार्ट करा दूँ यहाँ पे मेंस लेवल के, और फिर आपको उनमें कन्फ्यूजन ना हो, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो कन्फ्यूजन होगी। इस वजह से मैं पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ, उसके बाद आपके लिए मेंस के क्वेश्चन लेके आऊँगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है दोस्तों, ये 243 पे पावर n/5, ठीक है, इंटू 3 पे पावर 2n प्लस 1 अपॉन 9 पे पावर n इंटू, ये पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब भी इंटू होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्वेश्चन में आपको पॉइंट लग रहा हूँ, मैं यहाँ पे डायरेक्ट इंटू लगा दे रहा हूँ, n माइनस का 1 इक्वल आपसे पूछा गया है, क्या होगा आंसर। ऑप्शन है दोस्तों इसके 1, 9, 3, 6, ठीक है। देखिएगा अब कहें आपकी सर इसमें कोई ट्रिक लग जाए, तो ऐसा कुछ नहीं, कोई ट्रिक यूज नहीं होगा, आपको करना ही पड़ेगा सब। देखिएगा किस तरीके से, आपको सबसे छोटा नंबर दिख रहा है 3, 3 का मल्टीपल ये, 3 का मल्टीपल ये है, दोनों में डिवाइड जा रहा है, इसका मतलब पावर अलग हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं, बेस सेम करना है। देखिएगा यहाँ 243 है, आप इसको 3 पे पावर 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 की पावर 5 का मतलब होता है 243, मतलब 3 का मल्टीप्लाई आप 5 टाइम करेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो आपका 243 आएगा, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आप देखते ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ 5 है तो सपोज कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, इस तरीके का ही क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है, नहीं तो फैक्टर करना आप जानते हैं। देखिए ये है n/5 इंटू 3 पे पावर 2n प्लस 1 अपॉन, यहाँ देखिए इसको भी 3 में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, 3 पर पावर 2 पे पावर n इंटू 3 पे पावर n माइनस का 1,
सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन यही आती है, तो बच्चे कन्फ्यूज होता है भैया यहाँ तक तो सॉल्व हो गया, आगे नहीं हो रहा। देखिएगा यहाँ से n 5 से 5 क्रॉस हो जाएगा, ठीक है, ये देखिएगा। अब देखना बड़े ध्यान से दोस्तों, यहाँ इंटरेस्ट आएगा क्वेश्चन में। देखिएगा यहाँ से 3 पे पावर यहाँ n आ जाएगा, ठीक है, इनटू यहाँ पे 3 पे पावर 2n + 1 हो जाएगा, ये तो सेम है। नीचे 3 पे पावर ये हो जाएगा 2n, ठीक है, इनटू ये हो जाएगा 3 पे पावर n - 1। आई दोस्तों बात समझ में? ध्यान से देखना। अब आप कहोगे सर यहाँ से आगे कोई कंडीशन नहीं होगी, यहाँ से आगे कोई कंडीशन नहीं होगी, लेकिन ऐसा होगा। अब क्वेश्चन यहाँ से हट जाएगा दोस्तों, आपको सॉल्व कराऊंगा मैं आगे, क्योंकि यहाँ पे जगह इतनी नहीं है कि आपको यहाँ पे इस तरीके से मुझे बताना। देखिएगा आपको पता है बेस सेम है, डिवाइड में है, बेस सेम है, पावर अलग है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 की पावर यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगी, मतलब 3 पे पावर n में से 2n माइनस होगा। देखिए एक साइड में आपको करके बताता हूँ, 3 पे पावर n - 2n हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 3 पे पावर माइनस का n। कोई डाउट तो नहीं है? देखिएगा ध्यान से। उसके बाद ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। अगर पावर प्लस है, ध्यान रखना, देखिएगा मैंने कहा 3 पे पावर 5 + 6 इस तरीके से, तो इसका मतलब है 3 पे पावर 5 × 3 पे पावर 6 आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाती है, पावर ऐड में दे रखी है, तो इसका मतलब बेस एक ही रहा होगा इनका। मतलब आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 पे पावर 2n इन 3 पे पावर 2n और 3 पे पावर 1 अपॉन। देखिएगा आई बात समझ में? अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे तो कुछ रहा नहीं, ये तो हमने क्रॉस कर ही दिया, यहाँ से माइनस हो गया, ये रह गया 3 पे पावर n, इसको भी ऐसे तोड़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर ये माइनस में होता है यहाँ पे तो 3 पे पावर ये हो जाता है यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, यहाँ पे 3 पे पावर n और इंटू 3 पे पावर माइनस का 1, ठीक है, ये बात क्लियर होगी। अब कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से बेस सेम है, तो ये आ जाएगा 3 पे पावर n बचेगा, 2n में से एक n माइनस होगा n, इंटू 3 पे पावर 1, और ये है 3 पे पावर n इंटू 3 पे पावर माइनस का 1। आप क्रॉस मत कर देना, माइनस है, यहाँ से ये क्रॉस हो जाएंगे, सेम है, 3 पे पावर n 3 पे पावर n, यहाँ से ये 3 पे पावर 1 इंटू ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 3 पे पावर 1, इसका मतलब 3 पे पावर 2 हो गया, आंसर आ जाएगा 9। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन अभी तो नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन जब स्टार्टिंग में था तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब छोटी सी जगह पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, इसमें आपको दिखाई दे या ना दे, ठीक है। तो दोस्तों मुझे बताइएगा आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे अगली क्लास का नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि अगली क्लास जो आएगी उसमें मेंस प्री के क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के कराए जाएंगे, जो भी एग्जाम आपके हुए हैं उनमें आए हुए हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर से कहूँगा, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।